अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 74 मैथ नाइन्थ यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज लेके आया हूँ। और आज हमने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करने। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने क्या करना है, इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है जबकि x हमारे पास रियल नंबर्स में से है। तो यहाँ देखें हमारे पास अब चूंकि इनइक्वालिटी का जो सॉल्व करने का तरीकाकार है वो थोड़ा इक्वेशन से हट के होता है। और क्राइटेरिया क्या होता है, लेफ्ट साइड से हमने कांस्टेंट की वैल्यू ख़त्म करनी होती है, राइट साइड से वेरिएबल की वैल्यू ख़त्म करनी होती है। फिर अगर वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट हो तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। यानी बिलफर्ज अभी देखिए हमने 6 को काटना है, 6 हम राइट साइड में नहीं लेके जाएंगे बल्कि इसको यहीं प्लस माइनस करके हम काट देंगे। तो क्या होगा हमारे पास x, ये देखिए 6 हमारे पास माइनस में है, इसको कैसे काटा जाएगा प्लस 6 करके। और यही हमने क्या करना है, राइट साइड में भी 6 को प्लस करना है क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने किया तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। -6 + 6 काट गया, x लेस देन आर इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये हमारे पास का क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है x - 11 ग्रेटर देन -2x + 1। और वही क्राइटेरिया है, लेफ्ट साइड से हमने कांस्टेंट को ख़त्म करना है, राइट साइड से वेरिएबल को ख़त्म करना है। अब लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट हमारे पास क्या है, -11। -11 को कैसे काटा जाएगा, +11 से। ऐसे ही अब राइट साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, +11 प्लस, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे 11 को प्लस किया, राइट साइड में भी 11 को प्लस करना पड़ेगा। -11 + 11 काट गया, x इज ग्रेटर देन -2x। 1 + 11 कितना हो जाएगा, 12। अब ये -2x है, इस -2x को राइट साइड पे काटना क्योंकि वेरिएबल राइट साइड पे नहीं होना चाहिए। इस -2x को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2x। लेफ्ट साइड में +2x ऐड कर दें, राइट साइड में +2x ऐड कर दें। तो ये -2x + 2x काट गया, x + 2x हमारे पास क्या आता है, 3x = 12। अब कोफिशिएंट जो होता है वेरिएबल के साथ उसको काटने का तरीका कार ये है कि डिवाइड कर देते हैं उसी के साथ। अभी देखिए 3 कोफिशिएंट था, 3 से डिवाइड किया। राइट साइड में भी क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से काट गया, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। x इज ग्रेटर देन 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 4। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये नंबर हमारे पास क्या है, रियल है। x साइज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -6x - 3 ग्रेटर देन x + 4। तो ये इनइक्वालिटी भी ऐसे ही सॉल्व होगी। तो क्या करेंगे, ये -6x - 3 है, -3 को काटना है क्योंकि पहले लेफ्ट साइड में हमने क्या करना, ख़त्म करना होता है, कांस्टेंट ख़त्म करना होता है। -3 है तो ये कैसे ख़त्म होगा, +3 से। अब हमने +3 किया, राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। -3 + 3 काट गया, -6x ग्रेटर देन x + 4 + 3 कितना होता है, 7। अब जो है हमने राइट साइड में वेरिएबल को ख़त्म करना है, राइट साइड में वेरिएबल x है, x को काटने के लिए -x यानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। जब हम राइट साइड में -x, लेफ्ट साइड में -x ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो भी ऑपरेशन होता है दोनों साइड होता है। x से काट गया, माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का आएगा, -7x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, माइनस को जब जब अप्लाई होगा, जब हम इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करेंगे यानी ये राइट साइड पे जब ये मूव करेगा, ये जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ये किस में चला जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू -7, क्योंकि ये रिवर्स हो रही है क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, इसको x फाइंड करना है चूँकि, तो 7 से डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे भी 7 से डिवाइड होगा। 7 से काट गया, x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे,
इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन सेट, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1, ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है 4 माइनस 1/2x ग्रेटर देन -7 + 1/4x। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 4 माइनस 1/2x है, ये +4 है ना, क्योंकि सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट खत्म करना है। ये +4 है तो इसको कैसे काटेंगे, -4 से, -1/2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7। ये हमने -4 जो लेफ्ट साइड पे ऐड किया है, राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, +1/4x। अब ये देखिए -4 + 4 काट गया, 1/2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 माइनस का 7 में जो है ना 4 प्लस करें तो कितना आता है 11 प्लस 1/4x। अब दूसरा स्टेप ये होता है, राइट साइड पे आपने वेरिएबल को खत्म, वेरिएबल वाली टर्म कौन सी 1/4x, 1/4x को काटने के लिए हमें -1/4x से यानी ऐड करना पड़ेगा तब जाकर, तो दोनों साइड ऐड होगा, -1/2x माइनस 1/4x ग्रेटर देन -11 प्लस 1/4x माइनस 1/4x, -1/4x प्लस 1/4x काट दिया। लेफ्ट साइड में चूंकि फ्रैक्शन आ गया तो हम एलसीएम लेंगे, सॉरी 4 एलसीएम आएगा। 4 हमारे पास 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2 और ऐसे 4 1 टाइम 4 1 1 टाइम 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या है -11 -2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का क्या आ जाएगा -3x डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11। अब ये देखें, ये माइनस को जब हम रिवर्स करेंगे, माइनस रिवर्स करने में क्या होगा कि ये जो है ना इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3x डिवाइड बाई 4, ये ग्रेटर देन है तो ये किस में चला जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 11, क्योंकि साइन हमने क्या कर दी इसके इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स कर दिए। अब हमने तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 3x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन आर इक्वल टू 11। अब चूंकि हमने x फाइंड करना है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, क्योंकि 4 भी कट जाएगा 3 भी कट जाएगा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन आर इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 4/3। 4 4 से काट गया, 3 3 से काट गया और 11 को 4 से x लेस देन आर इक्वल टू 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें 44 डिवाइड बाई 3। अब इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे, x साइज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास है सॉरी नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो हमारे पास है वो है 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 लेस देन 5 इंटू 3x माइनस 2। तो इसको भी सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो है ना जो ग्रैंड ऑपरेशन होते हैं, 2 टाइम्स 6x, 3 को 1 के साथ 3 1 टाइम 3 माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 4x माइनस प्लस माइनस 2 5 टाइम 10 लेस देन 5 3 टाइम 15x 5 2 टाइम 10। तो यहाँ से देखिए 6x माइनस 4x तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 10, तो यहाँ हमारे पास कितना आता है -7, क्योंकि 10 में से 3 को माइनस करें तो ये हमारे पास -7 आता है। लेस देन आर इक्वल टू लेस देन है सिर्फ लेस देन 15x माइनस लेस देन 15x माइनस 10। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमारा जो टारगेट होता है लेफ्ट साइड से पहले हमने कांस्टेंट को ख़त्म करना होता है, उसके बाद राइट साइड से वेरिएबल को ख़त्म करना होता है। अब हमने -7 को ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म होगा +7 करेंगे और यही वैल्यू हमने क्या करनी पड़ेगी राइट साइड में भी 7 को प्लस करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड पर करते हैं वही ऑपरेशन राइट साइड पर भी करना पड़ता है। तो -7 प्लस 7 काट गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 2x लेस देन 15x माइनस, अब ये देखिए -10 प्लस 7 तो ये हमारे पास क्या आता है -3 आता है। अब दूसरा जो ऑपरेशन है
वेरिएबल वाली टर्म राइट साइड से ख़त्म करनी होती है। वेरिएबल वाली टर्म हमारे पास क्या है, 15x है। 15x को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, -15x, लेफ्ट साइड में -15x और राइट साइड में भी -15x कर दें, -3। ये देखिए -15x प्लस 15x काट दिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -13x लेस देन -13x लेस देन -3। अब साइन रिवर्स करेंगे, जब साइन रिवर्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो लेस देन है, इनइक्वालिटी का साइन जो है ना रिवर्स करने से लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है। तो इसका साइन साइन इसकी रिवर्स करें तो ये क्या हो जाएगा, 13x ग्रेटर देन 3। अब चूंकि हमने x निकालना है, किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। लेफ्ट साइड में भी 13 से और राइट साइड में भी 13 से। 13 से काट गया, x इक्वल टू सॉरी x इज ग्रेटर देन 3/30। तो यहाँ से हमारे पास क्या है सोल्यूशन सेट, x such that x belongs to a real number and x is greater than 3/30। तो ये हमारे पास का क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 4x + 2 / 9 + 2x + 3 / 3 greater than 1। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, तो उसको भी सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, उसके बाद जो है ना इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। 9 हमारे पास एलसीएम आया, 9 1 टाइम 9 तो क्या आ जाएगा 4x + 2। अब 3 3 टाइम 9, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2x + 3 ग्रेटर देन 1। 4x + 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 टाइम 6x, 3 3 टाइम 9 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन 1। अब 9 जो है सॉरी इसको पहले सिंप्लीफाई करें, +4x + 6x ये कितना हो जाएगा 10x, +2 + 9 तो ये हमारे पास कितना आता है 11 आता है, डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन 1। अब चूंकि हमने जो है ना इस 9 को काटना, 9 को कैसे काटेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड पे भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 9 से काट गया, 10x + 11 ग्रेटर देन 9 1 टाइम कितना हो गया 9। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड से कांस्टेंट टर्म ख़त्म करनी होती है। 11 को काटना है, 11 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, -11 करेंगे। राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, -11 + 11 काट गया, 10x ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ गया -2। तो 10x डिवाइडेड बाय 10 ग्रेटर देन -2 डिवाइडेड बाय 10, 10 10 से काट दिया, x ग्रेटर देन 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10। तो हमारे पास आंसर क्या है -1/5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो बन रहा है वो क्या है, x such that x belongs to real number and x is greater than or equal to 1/5। तो ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है 2 / 3x + 2 / 3 × 4x - 5 greater than 1/3 × 6x + 3। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास है, इसको भी सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड में हम पहले इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद इसको फर्दर सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, 3 और 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 1 आया आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो वापस ये 2x आ जाएगा, क्योंकि 1 से इफेक्ट नहीं पड़ता। इस 3 को डिवाइड करें, 1 को 2 के साथ, तो 2, इस 2 को साथ अंदर मल्टीप्लाई भी करें, 2 4 टाइम 8, 2 5 टाइम 10 ग्रेटर देन 1/3 × 6x + 3। तो यहाँ से देखें 2x + 8x कितना हो जाएगा 10x - 10 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 1/3 6x + 3। अब ये देखें 3 को काटना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड से भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड 3 मल्टीप्लाई बाय 10x - 10 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 1/3 6x + 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कट गया, 10x - 10 ग्रेटर देन 6x + 3।
तो ये हमारे पास जो है ना इनइक्वालिटी इस फॉर्म में आ गई। अब हमने इस 10 को काटना है। -10 को कैसे काटेंगे? +10 करेंगे। ये -10 है तो हम +10 करेंगे, राइट साइड पे भी 10 को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। -10 +10 काट गया तो हमारे पास बचा क्या है? 10x ग्रेटर देन, अब ये देखिए 6x सॉरी ये 6x को ऐसे ही लिखिए, 3 + 10 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो अब चूंकि 6x को राइट साइड से काटना है, 10x 6x को काटने के लिए -6x करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे भी -6x करें और राइट साइड पे भी -6x। -6x + 6x काट गया तो सॉरी ये राइट साइड पर काट गया। 10x - 6x तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x ग्रेटर देन 13। अब चूंकि हमने x फाइंड करना है तो 4x के साथ 4 को कैसे काटेंगे? डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड पे भी 4 से डिवाइड कर दें, राइट साइड पे भी 4 से डिवाइड कर दें। 4 से काट गया, x इज ग्रेटर देन 13 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन सेट जो इसका बन रहा है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x such that x belongs to रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 13 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज लेस देन 55, फाइंड द पेयर ऑफ इंटीजर्स विद ग्रेटेस्ट सम। ये कहते हैं कि दो इंटीजर्स का सम जो हमारे पास है वो हमारे पास जो है वो 55 से लेस है। अब आपने क्या करना है, ये कहता है कि आपने जो है ना एक पेयर ऐसे इंटीजर्स का बनाना है जिनका सम क्या हो? ग्रेटेस्ट हो, लेकिन हो 55 से कम, और नंबर्स भी क्या होने चाहिए? कंसेक्टिव होना चाहिए। तो लेट करते हैं, लेट x and x plus 1 be two consecutive integers, टू कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो कंडीशन हमें क्या दी हुई है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें जो गिवन है वो ये है कि इनका जो सम है दोनों इंटीजर्स का वो लेस देन 55 है। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x + 1 लेस देन 55। अब 1 को काटना है, कैसे कटेगा? 1 को काटना है, -1 कर देंगे, राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा? -1 + 1 -1 काट गया, 2x लेस देन 54। अब हमने चूंकि x फाइंड करना है, 2 से डिवाइड कर दें, राइट साइड पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। x से काट गया, 2 27 टाइम, तो एक हमारे पास नंबर आ चुका है। अब चूंकि सम जो है एज, यानी हमने नंबर्स का ये ख्याल रखना, एज सम इज लेस देन 55, सो अदर नंबर। अब 27 तो हो नहीं सकता क्योंकि 27 फिर कंसेक्टिव नंबर नहीं है। अगर हम 28 करते हैं तो वो फिर 55 बन जाता है। हमें जो कंडीशन दी हुई है वो ये बताई है कि 55 से लेस हो, तो इसका मतलब दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा होगा? 26 होगा, क्योंकि 26 ही वाहिद वो नंबर है जिसको प्लस करने से ये 55 से लेस आता है, और ये नंबर भी कंसेक्टिव है क्योंकि 26 और 27 आपस में कंसेक्टिव हैं। 28 भी कंसेक्टिव है लेकिन उसके साथ सम करने से ये 55 आता है, जो कि गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द येलो टैक्सी कैब नंबर चार्जेस। ये हमारे पास क्या है? कैब को चार्जेस जो हैं वो Rs 275 फ्लैट रेट है, और 25 हर एडिशनल किलोमीटर में जो है ना उसमें इजाफा होता है। सलमान हैज़ मोर देन 1400 टू स्पेंड ऑन द राइड, हाउ मेनी किलोमीटर कैन सलमान राइड विदाउट एक्सीडिंग हिज स्पीडिंग लिमिट। ये कहता है कि हमें ये बताना है कि वो अपनी स्पीड लिमिट को एक्सीड किए बगैर कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो चलिए लेट करते हैं, हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट सलमान्स राइड इन किलोमीटर
इज इक्वल टू एक्स। ये हम लेट कर देते हैं कि किलोमीटर में वो क्या है, एक्स है। तो कंडीशन जो हमें दी हुई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें जो गिवन है वो क्या है, वो है 275 प्लस 25x, क्योंकि हमने क्या करना है, जो हमें 275 तो हमें एक रेट बताई हुई है प्रॉपर की, वो इतने चार्जेस हैं, वो कहते हैं एडिशनल, उसमें एडिशन हो जाती है 25 यानी एडिशनल किलोमीटर। एक्स हमने जो किलोमीटर को लेट कर दिया, तो ये कितने किसके इक्वल है, ये हमारे पास 1400 के इक्वल है। अब ये देखें, ये 25x इक्वल टू ये जो 1400 है, इसमें से ये 275 लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है, राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। 25x इज इक्वल टू 1400 में से 275 को माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 1125। x इज इक्वल टू 1125 डिवाइडेड बाई 25। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 45। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये राइड होगी, यानी किलोमीटर के अंदर इतनी राइड वो तय कर सकते हैं।